अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कैरियर काउंसलिंग। ठीक है, खास तौर पे उन स्टूडेंट से रिलेटेड जो रिसेंटली जिन्होंने इंटर के एग्ज़ाम पास आउट किए हैं और वो यूनिवर्सिटी लेवल की स्टडी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अब उनके जो है ना माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होंगे अपने कैरियर से रिलेटेड, फर्दर स्टडी से रिलेटेड, और इसी तरह उनके पेरेंट्स के माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और मेरे से जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें जो है वो आगे क्या करना चाहिए, किस फील्ड को अडॉप्ट करना चाहिए, किस फील्ड का स्कोप है और किस में जो है ना ज़्यादा पैसा है। ठीक है, और यही क्वेश्चन पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो मेरा जो है ना सबके लिए मेरी एक ही एडवाइस होती है। ठीक है, और किसी ऐसा नहीं है कि मैं एक बच्चे को कुछ और बता रहा हूँ, दूसरे बच्चे को कुछ और बता रहा हूँ। तो वो एडवाइस बताने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में भी क्लिक कर दें, ताकि आप लोगों की सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और मेरे पास मज़ीद इस तरह के आइडियाज़ आते हैं और मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली जब मेरे से पूछता है कि हमें जो है आगे क्या करना चाहिए, तो ये क्वेश्चन जो है ना जब मेरे पास कोई स्टूडेंट लेकर आता है तो मुझे पता लग रहा होता है कि उसके माइंड में सबसे पहले जो चीज़ आ रही होती है वो ये होती है कि हमें कोई ऐसी फील्ड बताई जाए। अगर मैं रेटली की बात करूँ तो वो यही सोच रहा होता है कि हमें कोई ऐसी फील्ड बताई जाए जिसमें जो है ना बाद में बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, अर्निंग बहुत ज़्यादा की जा सकती है। मेन चीज़ जो आपकी है ना, मैं जब किसी को भी कैरियर के हवाले से बताता हूँ वो है आपका इंटरेस्ट। मैं सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करता हूँ। कोई पेरेंट मेरे से आगे पूछता है कि हमारे बच्चे को आगे क्या करना चाहिए, मैं सिर्फ उसको इतना कहता हूँ कि आपके बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है ना आप उसको वही करवाएं, वही फील्ड, उसी फील्ड में जो है ना उसको एक्सपर्ट बनाएं। फोर्सफुली क्या होता है, फोर्सफुली हम कुछ भी नहीं कर सकते। किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं है ना, आप उस पर सारी ज़िंदगी काम करते रहो, कभी भी आप जो है ना मेंटली जो है ना रिलैक्स नहीं रहोगे और उस चीज़ को सही तरह परफॉर्म नहीं कर सकोगे। तो ये वो चीज़ आपको हमेशा तंग करेगी। क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। अब क्या होता है, आजकल क्या हो रहा है, लोग फील्ड जब सिलेक्ट करने जाते हैं ना तो देखते क्या है कि उसका मार्केट में स्कोप कितना है, उसमें अर्निंग कितनी की जा सकती है और उसमें जॉब्स कितनी निकली हुई है, और वो इस चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं कि क्या उनका इंटरेस्ट भी है उसमें कि नहीं है। होता क्या है कि वो हमारा किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना हो और हम उस रास्ते में निकल आए तो फिर आगे जाके वो चीज़ बहुत नुकसान हो जाती है। पेरेंट्स अपने बच्चे को फोर्सफुली वो डिग्री करवा तो देते हैं अपनी मर्जी की, लेकिन वो बच्चा क्या होता है, वो मेंटली स्ट्रेस्ड हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है और वो फील्ड में आ तो जाता है, डिग्री कंप्लीट कर तो लेता है, लेकिन अब क्या होगा, वो सारी जिंदगी उसके दिमाग से एक तो ये चीज़ नहीं निकलेगी कि उसके पेरेंट्स ने उसको उसके इंटरेस्ट की चीज़ नहीं करवाई, दूसरा वो कहीं भी काम करेगा ना तो वो उस तरह का इंटरेस्ट नहीं डेवलप कर सकेगा। ठीक है, उसके अलावा अब एक चीज़ में आपका इंटरेस्ट है और अगर आप वो कर लेते हो, ये सोचे समझे बगैर, हमेशा याद रखना, नो डाउट ये चीज़ें देखी जाती हैं कि किसी फील्ड का स्कोप कितना है मार्केट में या उसमें जॉब्स कितनी आ रही हैं, लेकिन सबसे पहली चीज़ आपने हमेशा ये देखनी कि आपका इंटरेस्ट कितना है। ये स्कोप कैसे बनता है, मार्केट में जॉब्स कैसे निकलती है, हम लोग, मैं और आप ही जो है ना किसी फील्ड का स्कोप बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, मेरा किस चीज़ में इंटरेस्ट है, मैं वो चीज़ में एक्सपर्ट बन जाता हूँ और फिर जो है उसमें जो डेवलपमेंट करता हूँ बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, इसी तरह जो है ना चीज़ें आगे निकलती हैं। तो ये चीज़ आपने नहीं देखनी कि आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है क्या वो फील्ड मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि नहीं है, क्या उस फील्ड का स्कोप है कि नहीं है। आपकी स्किल्स मैटर करेंगे, ना कि ये चीज़ मैटर करेगी कि आपकी डिग्री का स्कोप है कि नहीं है। आपका एक चीज़, आपके स्किल कैसे डेवलप होंगे, आपके स्किल डेवलप होंगे आपके इंटरेस्ट के साथ, आपके हार्डवर्क के साथ। हार्डवर्क आप कब करोगे, जब आपका इंटरेस्ट होगा। ठीक
ठीक है, किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है तो आप उसको दिल लगा के करते हो, आपको वो काम करने का मजा आता है, ठीक है ना, आपको मोटिवेशन मिलती है रोजाना उस काम करने से, ये होता है आपका इंटरेस्ट, ठीक है। इस इंटरेस्ट के साथ जब आप मार्केट में जाते हो ना तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है कि आप जो है ना आप इंटरेस्टेड हो इस फील्ड में और आप कुछ करना चाहते हो, ठीक है। एक चीज में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आपके पेरेंट्स ने उस फील्ड का स्कोप देखते हुए कि उस फील्ड का बहुत स्कोप है, मार्केट में बहुत ज्यादा जॉब्स हैं और आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपको फोर्सफुली वो चीज करवा दी है, कल को आप मार्केट में जाओगे ना तो वहां पे जो इंटरव्यूअर बैठा होगा वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से बता देगा कि आप में कितनी कैपेबिलिटी है वो काम करने की, क्या आप में इंटरेस्ट है, आपका उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है। तो बच्चों हमेशा एक चीज याद रखनी है, कोई भी चीज करो सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखो कि आप उस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है। इंटरव्यू स्टूडेंट्स के लिए मेरी एडवाइस है आप उस फील्ड को सिलेक्ट करें जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखें क्योंकि ये इंटरेस्ट ही आपको उस फील्ड में कामयाब करेगा आगे जाकर। नो डाउट अभी ये बात थोड़ी सी आपके लिए हजम करना डिफिकल्ट होगा कि मेरा इसमें इंटरेस्ट तो है लेकिन इसका स्कोप नहीं है तो ज़्यादा हो जाएगी और ये तो वो, ये सारी बातें एक्स्ट्रा हैं। आपका इंटरेस्ट है, आप उस फील्ड में आगे निकलो, मेहनत करो, मेहनत करने वाले के लिए जो है ना रास्ते बहुत खुलते जाते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे ये चीज़ नहीं देखी जाती कि स्कोप है कि नहीं है और उसकी मार्केट में क्या वर्थ है या नहीं है। मेहनत करो और मेहनत कैसे होगी जब आपका उसमें इस चीज़ में इंटरेस्ट होगा, जब आपको चीज़ में इंटरेस्ट होगा तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली आपको मजा आएगा काम करने, जब आपको काम करने का मजा आएगा तो आप मेहनत करोगे, ठीक है ना। और जब आप मेहनत करना शुरू कर दोगे तो आपको उसका फल भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट इंटर के स्टूडेंट्स को तो मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूँ कि आप उस फील्ड में जाओ जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट के अलावा आप ये चीज़ भी देखनी है कि आप फ्यूचर में क्या कर सकते हो या क्या करना चाहते हो उस फील्ड में, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आपके लिए। उसके अलावा जब मुझसे कोई बैचलर्स यूनिवर्सिटी लेवल का जो स्टूडेंट पूछता है कि सर जो मैं डिग्री कर रहा हूँ उसका आगे क्या स्कोप है या आगे जाके मुझे उसका क्या बेनिफिट हो सकता है, मैं क्या आगे इस फील्ड में कैसे जो है ना ग्रोथ कर सकता हूँ अपनी, तो मैं उसको हमेशा ये कहता हूँ कि आप जो डिग्री कर रहे हो ना, आप जिस रास्ते में चल निकले हो आप उसमें अपना इंटरेस्ट डेवलप करो। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है आप उस स्किल को अच्छी तरह सीखो, दिन रात लगाओ उस पर। दिन रात का ये नहीं कि सारी जिंदगी आपको दिन रात लगाने पड़ेगी, नहीं, बस कुछ थोड़े टाइम के लिए आपने उस पर मेहनत करनी है अच्छी तरह। जब आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप उसके एक्सपर्ट बन जाओगे, फिर टाइम आएगा आपको उसका फल मिलेगा, ठीक है, फिर आप उसको डिलीवर करना शुरू करोगे। तो बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए मेरी तो ये एडवाइस है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो, जिस भी डिग्री में आप हो अभी, उस सब्जेक्ट में से जो भी आप, अगर बहुत सारे, अगर आप कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस की डिग्री में बहुत सारी फील्ड्स आ जाती हैं, उनमें से कोई एक फील्ड सेलेक्ट कर लो और उसके स्किल्स जो है ना अच्छी तरह जो है ना अपने अंदर डेवलप कर लो। दिन रात एक दो महीने लगा दो, दिन रात एक कर दो और जो है ना उसमें अपना इंटरेस्ट पैदा कर लो। आपकी डिग्री कंप्लीट होने से पहले ही जो है ना आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि मेरी वर्थ कितनी है मार्केट में, ठीक है। उसके अलावा जो डिग्री के बाद नॉर्मली क्या होता है, जब हम अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं ना तो डिग्री के बाद जो हमारे 1-2 साल होते हैं ना, मतलब 4 साल की डिग्री में हमारे दिमाग में ये चीज़ चल रही होती है कि अभी क्या सीखना जरूरी है, सीखना, डिग्री कंप्लीट होगी तो मार्केट में जॉब करके सीखेंगे, नहीं, ये चीज़ बहुत गलत है। जो डिग्री के दौरान टाइम होता है ना वो बहुत प्रीशियस है, जो हम अक्सर नॉर्मली ज़ाया कर देते हैं। और फिर क्या होता है कि डिग्री करने के बाद जो हमारे 1-2 साल होते हैं ना बहुत ज़्यादा हमारे लिए डिफिकल्ट बन जाते हैं, क्योंकि हमने डिग्री में इतना कुछ सीखा नहीं होता। तो वो जो 2 साल है ना, वो 2-3 साल हमें मार्केट में इतना रगड़ा लगता है कि हमें लग पता जाता है, फिर 2-3 साल बाद जाके कि हमें फील होता है हाँ अब हम कुछ एक्सपर्ट बन गए हैं। तो जो डिग्री के बाद 2-3 साल लगानी है वही मेहनत हम डिग्री के दौरान कर लें तो हमें जो है ना हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा और हमें इतनी जो है ना डिफिकल्टीज फेस भी नहीं करनी पड़ेगी। तो बैचलर्स के स्टूडेंट के लिए मेरी एडवाइस है, आप जो भी डिग्री कर रहे हो उसमें अपना इंटरेस्ट डेवलप करो अच्छी तरह, और
इंटर के स्टूडेंट्स के लिए मेरी एडवाइस है कि आप वही डिग्री सिलेक्ट करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। इधर उधर की बातें ना सुनो, बल्कि अपना इंटरेस्ट देखो, क्योंकि आपका इंटरेस्ट जो है ना वही आगे आपकी ग्रोथ करेगा। चाहे वो पैसों के लिहाज से आपकी ग्रोथ हो, आपकी कैरियर के लिहाज से, जिस भी लिहाज से हो, आपका इंटरेस्ट जो है ना वो आपका बेस्ट फ्रेंड है और वही आपके मुश्किल वक्त में काम आएगा। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप और भी कुछ एडिशन करना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अपना सजेशन दीजिएगा। और अगर आपको लगे कि मुझे और भी किसी टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए तो आप उस टॉपिक को भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि कहीं ना कहीं आपके थ्रू, मेरे थ्रू कोई इससे जो है ना मुस्तफ़ीद हो सके, फ़ायदा हासिल कर सके। ठीक है, ये भी एक तरह का सदका है कि कोई अगर हमारी किसी चीज़ से फ़ायदा हासिल कर लेता है। तो उम्मीद है कि आपको जो है ना बातें कुछ समझ में आई होंगी और आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित होंगी, आपके फ्यूचर के लिए। तब तक के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।